मरहम लग जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। 1993 में मुंबई में कई 100 लोग मारे गए, RDX आया, ब्लास्ट हुआ, दाऊद इब्राहिम ने करवाया। आप ये बच्चे बैठे इनसे पूछिए, इनको याद भी नहीं होगा। 26/11 हम भूल गए क्योंकि मरहम लग गया। अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, लोग मारे गए, मरहम लग गया। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, मरहम लग गया। इस पे मरहम लगाया, ये भी हम लोग भूल जाएंगे। एक तो हमारा घाव पिरस्ता रहे, घाव हरा रहे, और दुश्मन को घाव लगता रहे, ये एम होनी चाहिए। मरहम लग जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। 1993 में मुंबई में कई 100 लोग मारे गए, RDX आया, ब्लास्ट हुआ, दाऊद इब्राहिम ने करवाया। आप ये बच्चे बैठे इनसे पूछिए, इनको याद भी नहीं होगा। 26/11 हम भूल गए क्योंकि मरहम लग गया। अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, लोग मारे गए, मरहम लग गया। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, मरहम लग गया। इस पे मरहम लगाया, ये भी हम लोग भूल जाएंगे। एक तो हमारा घाव पिरस्ता रहे, घाव हरा रहे, और दुश्मन को घाव लगता रहे, ये एम होनी चाहिए। देखिए, आपने बात करी कि धर्म पूछ के उनको मारा गया। अब कई लोग, पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है सर जी, हमारी मेमोरी, हम खास तौर से जो उदात्त लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, उदार लोग हैं, वो बहुत जल्द भूल जाते हैं। कई बार एहसान भी और कई बार बदला भी। ये याद रखना इस देश के लोगों, हम सबका ये आज संकल्प होना चाहिए कि हमको ये भूलना नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान, ये देखिए, एक बात तो तय है, क्या 370-35 से हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर में? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कश्मीर 100% सेफ हो गया? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन वायलेंस में कमी आई, पत्थरबाजी में कमी आई, तो जो ग्राफ है वो नीचे गया, क्योंकि टाइम लगता है। 30-35 साल से जो गड़बड़ हो रही है, वो आप बोलें कि 1 साल में ठीक हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, डेफिनेट इंप्रूवमेंट था, ये कोई मना नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि जो टेररिस्ट कार्डर हैं या टेररिस्ट जो ग्राउंड पे हैं या जो जाना चाहते हैं, उनका मोराल आप कैसे बढ़ाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है कि साहब, हम भारत में गए, हमने इतने लोगों को मारा। अब आप छोटी सी बात सोचिए, लश्कर तैयबा का मतलब क्या है? ये ललित भाई से पूछिए ना, सामने बैठे, पूछिए। जैश लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इसका मतलब क्या है? सारी जो इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका ताल्लुक, नाम का ताल्लुक इस्लाम से। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इन कश्मीर जिहाद, सारा इस्लामिक, मैं मैथोलॉजी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इस्लामिज्म की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं। सब इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम से निकाली गई, जोड़ी गई, लगाई गई। इनफैक्ट जितना कश्मीर सेंट्रिक आतंकवाद पाकिस्तान से आता है, एक यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं, जिसके हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन उसको चलाते हैं। यहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जरा इसको सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कह रहे हैं मैं आप सबके पास आऊंगा। ये सुन लीजिए, पाक आर्मी चीफ ने क्या कहा जिसके बाद ये हुआ, वो भी जरा सुन लीजिए। Is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. सिर्फ इतना नहीं, फिर वो 2 नेशन थ्योरी पे भी आएंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात पर भी आएंगे। लेकिन यहां पर देख लीजिए, ये जो कश्मीर का राग है और जो तंजीमों के नाम है, ये बहुत कुछ कहते हैं। तंजीमों का नाम इसलिए इस्लाम के नाम पर रखा गया है, वहां से लिए गए शब्दों के आधार पर रखा गया है, ताकि वो अपने टेरर को लेजिटिमेट बता सकें अपनी टारगेट ऑडियंस के बीच में। यही कहना चाह रहे थे सर जी। एक और चीज, मैं आ रहा हूं सर, आप सबके पास आ रहा हूं, एक बार ये पूरा कर ले, मैं खोल रहा हूं चर्चा जी। फिर ये 2 कश्मीरी पंडित भाई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF को डब्बे में डाल दिया SI ने, ठीक है। JKLF को डब्बे में डाला, उसके बाद बोला कि नहीं, कोई भी ऐसी तंजीम, चाहे वो अल-फरान हो, चाहे अल्लाह टाइगर्स हो, चाहे कोई भी XYZ हो, उसमें कश्मीर का नाम नहीं होगा। वो दिन है और आज का दिन है कि जो भी यहां पे आतंकवादी लड़ रहे हैं, उसमें कश्मीर लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए हैं, अकॉर्डिंग टू देम, वो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आप नाम देखिए, पैन इस्लामिक नाम है, कश्मीर नाम कहीं नहीं है। ये जो मेजर साहब बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, बाद में जब नाम बदल कर आए, क्यों नाम बदल कर आए? क्योंकि इस तरह के नाम सर्वेलेंस में आ गए थे, इस तरह के नामों पर बैन लगना शुरू हो गया था। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें वो दोनों चीजें सर्व हो रही हैं। कश्मीर भी गायब है और वहां किताब से लिया गया कोई नाम भी नहीं है, ताकि उसको लेजिटिमेट करार दिया जा सके। सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म, द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है, रेसिस्ट कर रहे हैं,
आप किसके खिलाफ रेसिस्टेंस करते हैं? जो गलत काम करता है, आप उसके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, आप रेसिस्ट करते हैं। तो आपने एक सेक्युलर नाम दिया, रेडिकल इस्लामिस्ट नाम से आप डायरेक्टली 180 डिग्री टर्न मारा। आपने एक सेक्युलर नाम दिया, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसको आप बेच सकें। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। यही स्टोरी चल रही है। लेकिन एक अहम खबर बता दूं, भारत के मुखिया ने क्या कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, उनको सबको पहचाना जाएगा जिन्होंने ये किया है, और उन सबको सबक सिखाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जरा वो देखिए। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हम स्वागत करते हैं। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हलचल होना शुरू हो गई। सब लोग कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारत तो ऐसी कहानियां बना रहा है, मेरा क्या मतलब है, मैं तो बाजार गया था सब्जी लेने। अब ऐसी बातें हो रही हैं वहां पे। इशू ये है कि ठंडक कलेजे पे अगर आनी है, मरहम की बात नहीं कर रहा, ठंडक रिलीफ आनी है, वो तो मिलिट्री एक्शन से आएगी। इसके अलावा किसी और चीज से, पानी रोकने से, ये रोकने से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कर लिए हैं। डिप्लोमेटिक स्टेटस डाउनग्रेड करा है, लोगों को वापस बुलाया है, खासतौर से डिफेंस अटैचेज हैं जो दोनों देशों के, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। जो आम भारतीय, एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस, ये पब्लिक का मूड गेज करने में एक्सपर्ट। अगर गौरव जो कह रहे हैं उससे हम थोड़ा क्लू लें, वो कह रहे हैं कि आत्मा को ठंडक किस बात से पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मा के संदर्भ में भी एक रेफरेंस दिया, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है इस हमले को लेकर। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस हुआ है, तो फिर आत्मा को ठंडक जो गौरव बता रहे हैं वैसे मिलेगी क्या मिलिट्री एक्शन बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है? गौरव, आ रहा हूं आपके पास, विवेक आ रहा हूं, लेकिन इस बार पहले यहां से टिप्पणी लेने दीजिए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मिनिस्टर ने भारत शब्द यूज किया है, दिनेश जी हिंदू शब्द यूज कर रहे थे। यह फर्क है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया, धर्म विशेष का। आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बात कीजिए आप। जी देखिए, बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। लेकिन जरा इसको देखिए क्या कह रहे हैं योगी, उस पर भी निगाह है। देखिए योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यह सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। यह सरकार वो सरकार नहीं है। कुछ एक अंतर बड़े स्पष्ट हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि गौरव आर्या कह रहे हैं कि ललित अंबरदार और वो साथ में बैठे थे जिस दिन अनाउंस हुआ कि 370, अब बीते दिनों की बात हो गई। तो क्या इस तरह का कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है? हमारे ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन मुकेश जी, जो आप नहीं, मैं एक बात दूसरी बात समझना चाह रहा हूं। इन हालात में अगर शत्रुबोध आपको करना है, शत्रुबोध सबसे पहले सबसे आवश्यक बात है कि आपका दुश्मन है कौन। तो क्या हम दुश्मन ठीक से पहचान रहे हैं? इनमें से दुश्मन है कौन, किसको पहले किससे निपटना आवश्यक है? लाहौर में हाफिज सईद, कराची में सैफुल्लाह कसूरी, बहावलपुर में मसूद अजहर, ये वो है जिसके ऊपर इस समय जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड ये था, ये कहा जा रहा है। हालांकि उसने डर के मारे खुद आके कहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अब क्या होने वाला है। बहावलपुर में मसूद अजहर, रावलपिंडी में असीम मुनीर, सबसे बड़ा इनमें से
वो कौन है जिसको सबसे पहले टैकल करना चाहिए? आसिम मुनीर। चौथा, रावलपिंडी में आसिम मुनीर। चौथे का चौथा होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। ये बाकी तीन जो हैं, ये मैं उठ सकता हूं? आइए प्लीज जी। ये सैफुल्ला कसूरी, ये प्यादा है। हाफिज सईद प्यादा है। आप लोगों को बताया गया बॉलीवुड से कि कोई गया मिशन पे और हाफिज सईद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमसे झूठ बोला गया है। बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर, ये सारे के सारे फारिग लोग हैं। तो सर ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं थे तो भारत की जेलों से इनको छुड़ाने के लिए कंधार जैसी चीजें क्यों कर दी गई सर? कंधार जैसी चीजें इसलिए कर दी गई क्योंकि जब उन्होंने प्लेन हाईजैक करा IC-814, आपके इतने जब लोग ले गए वो लोग, तो आपकी मजबूरी थी अपने लोगों की जान बचाना। तो मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं थे तो यहां पे जेलों में रहने देते। आसिम मुनीर को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इनको प्यादा क्यों कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। अब इस चर्चा को जरा खोलता हूं, यह भी जानता हूं कि वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहां हिंदू हिंदू इतना किया जा रहा है कि उसकी वजह से ये असल में मुसलमान को तकलीफ हुई है, वो दबा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ये कैसे बेशर्म लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अगर उनके मान लीजिए दिल में ये बात उमड़ घुमड़ रही है, बाहर आने को बेचैन भी है, तो क्या ये वक्त है इस तरह की उल्टियां करने का? इसके साथ इस चर्चा को खोलता हूं। विवेक श्रीवास्तव, सबसे पहले आपका कमेंट। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए हैं लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसके मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए, आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका अगर आपकी ये मंशा कहना है कि सारे मुसलमान इस मुल्क के पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं और इस देश के हिंदुओं के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, आप इसको एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हैं? अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। आने दीजिए अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब ये नहीं जिसने मारा वो मुसलमान। नहीं, एक सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा। सर प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कह रहे हैं।